बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल जब्बार गुज्जर और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। मेरी ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको दौलतें, इज़्ज़तें और शोहरतें इन तमाम चीज़ों से नवाज दे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सुल्तान बाज़ेद खान की वफ़ात के बाद उनके बेटों की आपस में खाना जंगी। आज के कुछ 2-3 पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो उससे पहले आप लोगों का बेहद शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे इतनी पजीराई दी इस सीरियल को, और जो मैंने स्टार्ट की थी वैसे ही मैंने तो, लेकिन आप लोगों ने उसको बहुत सराहा तो मजबूरन मुझे फिर इसकी डिटेल आगे आपके साथ शेयर करनी पड़ी। मोहतरम नाज़रीन, बाज़ेद खान के कितने बेटे थे? बाज़ेद खान के किस बेटे को तैमूर ने जंग अंगूरा से पहले कत्ल किया? सुल्तान के कौन से बेटे अगले तख्त नशीन हुए? सुल्तान की वफ़ात के बाद उनके बेटों में आपस में खाना जंगी शुरू हो गई। तकरीबन सुल्तान 8 माह तक ज़िल्लत अमेज़ ज़िंदगी गुजारने के बाद फौत हुआ, लेकिन इस 8 माह में सुल्तान के बेटे आपस में गुत्थम गुत्था रहे और एक दूसरे के साथ जंग करते रहे। इसी दौरान जो लिखने वाले लिखते हैं कि उसके तकरीबन 8 से 9 बेटे थे। कुछ जंगों में मारे गए, 2 तो इस जंग में अंगूरा में मारे गए, एक इससे पहले और एक इस जंग में इस जंग में जो मारा गया था उसका जिक्र मैं अगले जो मेरा वीलॉग होगा मैं उसमें करूँगा, तो देखना मत भूलिएगा कि वो कौन सा बेटा था। तो जो इसके बेटे बच गए उनमें मूसा, ईसा, मोहम्मद खान, कासम और सुलेमान। जब ये जंग स्टार्ट हो रही थी तो सुलेमान को बाज़ेद खान अपना एड्रियानोपल का सरबराह के तौर पे छोड़ के गया था क़याम मकाम। तो वो वहाँ का क़याम मकाम था, जंग में नहीं गया था। बाकी कुछ ये शहज़ादे या जो ये उसके लड़के थे जंग से भाग आए थे और आपस में इन्होंने लड़ाई शुरू कर दी थी। जो उनके बेटे थे उनके नाम ये हैं जो ज़िंदा बच गए थे: मूसा, ईसा, मोहम्मद खान, कासम और सुलेमान। तो ईसा और मोहम्मद ये आपस में भरूसा पर हाकम हो गए। बाद में इन दोनों की लड़ाई हुई। लड़ाई में ईसा जीत गया और मोहम्मद खान वहाँ से भाग गया। इस तरह वहाँ पर जो था इसका एंड्रिया का सरबराह वो सुलेमान था। फिर इन दोनों की लड़ाई हुई, फिर इसको शिकस्त हुई तो ईसा शिकस्त खाकर वहाँ भाग गया। तो इस तरह इन भाइयों की आपस में कशमकश जंग जारी थी। इस जंग का फ़ायदा उठाते हुए जो अपने इसने इलाके फ़तह किए हुए थे उन इलाकों पे सल्जूकी ईसाई दोबारा से काबज़ हो गए, वो इलाकों पे हुकूमत करने लगे। इनके पास थोड़ा सा टुकड़ा आ बचा एंड्रिया का और भरूसा का, ये उसी पर गुजारा करने लगे। इसी की वजह से इनकी आपस में जंग जदल जारी रहा आपस में भाइयों का, किसी और के साथ ये भाई नहीं लड़े। बाद में ये मोहतरम नाज़रीन तकरीबन जब ईसा से शिकस्त खाकर अपना मोहम्मद जंगलों में भटका हुआ था तो वहाँ पर मूसा अपने वालिद की लाश को लेकर आ रहा था। इसी दौरान सुनने वाली बात है सल्जूकी रईस ने मूसा को गिरफ़्तार कर लिया और उसके वालिद की लाश को तहवील में ले लिया। मगर मूसा जो एक दना, ज़हीन, फ़तीन और बहुत सी सलाहियतों का मालिक था, उसने सल्जूकी बादशाह से या रईस से ये कहा कि प्लीज़ आप मेरे वालिद और भाई को छोड़ दें, तो इनको दफन करने की इजाज़त दे दें। तो सल्जूकी ने वो जो बात थी मोहम्मद की मान ली। यूँ दोनों भाई यानी कि मूसा और मोहम्मद अपने वालिद को भरूसा लेकर आए और यहाँ पर दफन कर दिया।
इस तरह फिर इन भाइयों की आपस में जंग होती रही, कुछ जंग में शिकस्त खा गए, कुछ आपस में। इस तरह जब फिर मोहम्मद और दूसरे मिलकर इन्होंने कासम वगैरह ने अपने भाई सुलेमान को लड़ाई में शिकस्त दी, जब वो शिकस्त खाकर सुलेमान भागा तो भागने पर उसे मोहम्मद खान ने कत्ल कर दिया। जब मोहम्मद खान ने उसे कत्ल कर दिया तो इक़्तिदार संभालने की खातिर देखें नाज़रीन कि इक़्तिदार कितना जालिम है। मोहम्मद खान बाकायदा तौर पर यूँ समझें कि तख्त नशीन हो चुका था। मोहम्मद खान सल्तनत उस्मानिया का अगला तख्त नशीन हो चुका था। उसने तख्त संभालते ही दो अहम काम किए। एक तो ये कि उसने अपने भाई कासम को अंधा कर दिया, उसकी आंखें ज़ाया कर दी। दूसरा, जो उसका भाई सुलेमान सबसे बड़ा था, सुलेमान के बेटे की भी आंखें ज़ाया कर दी, ताकि ये रियासत में फितना फसाद बर्पा ना करें और मेरी हुकूमत आराम से चलती रहे। तो अब जिक्र करते हैं कि कौन सा बेटा रास्ते में जंग से पहले, जंग अगूरा से पहले तैमूर का जिसके साथ सामना हुआ, उसका नाम क्या था? उसका नाम नाज़रीन था अर्तगल। यानी कि इनका नाम अपने वालिदैन के नाम पे ही नस्ब के हिसाब से सलमान शाह का बेटा अपना अर्तगल का बेटा उस्मान, जिसने ये सल्तनत कायम की। उस्मान के बाद उसका बेटा उरहान के बाद उसका बेटा मुराद अव्वल के बाद बाज़ेद खान के बाद जो बाकायदा इस सल्तनत का सरबराह बना वो मोहम्मद खान था। तो नाज़रीन देखते रहिए। और मैंने एक बात आपको बतानी है कि जंग में बाज़ेद खान का कौन सा बेटा कत्ल हुआ और उसने बाद में क्या हंगामा बर्पा किया, तो इसका रखते हैं अगले प्रोग्राम तक के लिए बकाया, क्योंकि फिर इस तरह वीलॉग लंबा हो जाएगा। और ये इंशाल्लाह ताला आपको चंद घंटों तक अगली जो वीडियो आएगी उसमें ये मज़ीद डिटेल कि मोहम्मद खान ने कितने अरसे तक हुकूमत की, मोहम्मद खान का कौन सा बेटा हुक्मरान बना, और इसमें जो मरने वाला इसका बेटा था जिस जंग में, उसका नाम क्या था। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिए ख्याल। खुदा हाफिज़।